पूड़ी जल्दी से लेकर के आती हैं, देती हैं। आपकी जो छोटी बहन होगी जल्दी से भाग के आती है, पूड़ी देती है। आपकी छोटी बहन का त्योहार खाली उस किचन से पूड़ी देने तक सीमित रहता है। माँ का त्योहार सीमित रहता है किचन के अंदर ही, और उसके बाद भी जब सब सो जाते हैं फिर वो बचा खुचा खाती हैं। उसके बाद बोलती हैं आज देखो कितना मजा आया ना त्योहार में, सबने खाना खाया। आप कभी सोचिए कि त्योहार क्या होता है, तो शायद उन्होंने कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं है। त्योहार उनके लिए है क्या? वही है, किचन में बैठ के खाना बना दिया, यही उनका त्योहार है। तो अब इसी चीज से बचने के लिए क्या है, इसी चीज से बचने के लिए क्या हुआ, एक सोहर प्रथा है। सोहर प्रथा बहुत अच्छी है, हमेशा तो नहीं बचा सकता, लेकिन यहां पर क्या है समझिएगा। हाँ जी, देखो देखो, तो अभी क्या करेंगे आप ऐसा समझिएगा। अरे बिल्कुल होगा सिलेक्शन आपका, बिल्कुल होगा। इसीलिए क्या किया गया, जब कभी ऐसा होता है, जब कभी भी ना महिला के बच्चा होता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ, इतना खून गिर गया होता है और इतनी कमजोरी होती है शरीर में। तो सोहर का मतलब होता है 45 दिन के लिए लड़की को एक प्रथा बना दी गई। ये कोई प्रथा है नहीं, इसको इसलिए बनाया गया कि लड़की ससुराल रहेगी तो उसको ससुराल वाले फिर वही कहेंगे कि जाओ रोटी बना के ले आओ, जाओ ये काम करके ले आओ। लेकिन तो इससे कम से कम वो अपने मायके आ जाएगी तो ये तो बोल पाएगी अम्मा पैर दबा दो। अपने ससुराल में तो उसको ये है कि उसके पैर, ससुर जी उसके पैर भी देख लें तो भी पाप, घूंघट तो उसको यहां तक करके रखना होता है। तो किससे बोल पाएगी कि एक गिलास पानी दे दीजिए, वो तड़पती रहेगी। तो इसीलिए 45 दिन की ये प्रथा बनाई गई कि 45 दिन की लड़की सोहर में रहेगी, मतलब वो अपने मायके में आके रहेगी बच्चा पैदा होने के बाद। तो यही कहानी है, इसीलिए सोहर का मतलब क्या हुआ, बच्चे के जन्म का समय। मैं आपसे ना इसीलिए एक चीज जरूर बोलूंगा, अब ना आप देखो, और देखो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन तो इस चीज को नहीं बदल पाई, कभी भी नहीं बदल पाई हमारे पेरेंट्स की जनरेशन। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप इस चीज को जरूर बदलिएगा। हो सके तो अपनी मां के लिए भी बदलिएगा, अगर हो सके आपके पास इतना बूता हो कि आप उन चीजों से बोले नहीं, आप बोले नहीं यार मैं करूंगा, या हम सब लोग साथ मिलकर खाना बनाएंगे, और साथ मिलकर अगर पटाखे भी जलाएंगे ना तो मम्मी भी आएंगी और वो भी पटाखे जलाएंगी। और अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन हो कि अब आप मां की सिचुएशन नहीं इंप्रूव कर सकते, तो अपने घर में आने वाली वाइफ की जरूर इंप्रूव करिएगा। मेरे घर में जब 20-25 लोग आते हैं ना, पता है खाना कौन बनाता है? मैं शादी से पहले की बात बता रहा हूं, अभी तो मैं और बरखा मिलके बनाते हैं और प्लस साथ में कुक भी है। लेकिन क्या होता है कि जब शादी के पहले मैं और शुभी शुभी मेरी सिस्टर, हमें बहुत शौक है तो हम मम्मी को किचन में नहीं आने देते थे। 20 लोगों का खाना बनाना होता था, उनका काम फिक्स था कि उनको सिर्फ रोटी सेकने आना है, क्योंकि रोटी मुझसे और उससे दोनों से गोल रोटी नहीं बेल पाते थे हम। तो वो खाली ये काम करने आती थी। बाकी मतलब 4-5 साल मैंने ही खाना बनाया है, क्योंकि मैं ये चाहता था एटलीस्ट त्योहार के दिन तो ऐसा ना हो कि उनका त्योहार किचन में ही जाए। ये हर घर की कहानी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इसको जरूर से बदलिएगा। ठीक है, पढ़ने का मतलब यही है, सिर्फ अपना जीवन अच्छा कर लें, उससे पढ़ाई का कोई रियल मतलब नहीं निकलता है। चलो अब पाई डंडा का मतलब क्या होता है? पाई डंडा जो गुजरात के डांडिया जैसा है, यूपी के क्षेत्र से है। बेटा ये आजकल ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, जो फोक फेस्टिवल के जो क्वेश्चन है, ये सवाल बहुत जरूरी हो रहे हैं। तो पाई डंडा क्या है? ये बुंदेलखंड से आता है। तो बुंदेलखंड में क्या है, ये बहुत बहुत पसंद है इसको, बुंदेलखंड का डांडिया भी बोलते हैं पाई डंडा। कहां पे? बुंदेलखंड से आता है पाई डंडा। खंडा डंडा सिमिलर है ना, तो बुंदेलखंडा डंडा ऐसे कर लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आओ जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास है बुंदेलखंड। फिर देखिएगा हमारे पास में प्रसिद्ध ठुमरी गायिका विदुषी गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठुमरी का मतलब जानते हो क्या होता है? ठुमरी होती है जिसमें आप ना बहुत प्रेम रस भर देते हैं, इमोशन भरते हैं और रोमांस भरते हैं। रोमांस का मतलब ये नहीं होता जो आप देखते हैं पार्क में दो कपल है, रोमांस। रोमांस का रोमांस को गंदा कर दिया गया है वर्ड को। रोमांस ठुमरी में होता है बहुत ज्यादा। रोमांस का मतलब है आप अपनी प्रेम की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। किसी भी भावना को व्यक्त करना रोमांस कहलाता है, स्पेशली प्रेम की भावना को, और वो शब्दों से व्यक्त करी जाती है, प्रेम के बारे में बखान करके। तो ठुमरी में यही कहानी होती है, भगवान के प्रति प्रेम जो है उसको व्यक्त किया जाता है। या फिर जब किसी बेटी की विदाई होती है तो जो उसके पापा के, फादर के प्रति जो उसका प्रेम होता है उसको व्यक्त किया जाता है, ये होता है। तो ये कहां से आता है? बनारस घराने में। बनारस घराना मेनली ठुमरी के लिए जाना जाता है। और गिरिजा देवी, बेटा इनको क्वीन ऑफ ठुमरी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इनको क्वीन ऑफ ठुमरी बोलते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गिरिजा देवी को ठुमरी की साम्राज्ञी बोलते हैं, क्वीन ऑफ ठुमरी, ये इनको बोला जाता है गिरिजा देवी को। बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ये ठुमरी की, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर हम लोग देख रहे हैं। और ये किसने इसको किसने प्रमोट किया था? नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह ने उनके दरबार में, ऐसा था हमारा यूपी,
नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कृष्ण गीत इतने ज्यादा गाए जाते थे, कृष्ण भगवान कृष्ण की ठुमरी बहुत ज्यादा बनाई जाती थी। चलो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। और जी देखो तो ये आ गया, नवाब वाजिद अली शाह ने इसको ग्रो करवाया था, वैसे ये बनारस घराने की है। फिर देखेंगे, आहा हो गया भाई एक और चीज पूरी। चलो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। क्या फिर देखिएगा, करंट अफेयर्स की मैराथन बेटा आने वाली है, 14 तारीख को है, 14 तारीख को है सबसे बड़ी मैराथन करंट अफेयर्स वाली। ठीक है, चलिए मैं अभी सब बता दूंगा कि आपको कौन सी चीज कैसे मिलेगी, और क्लास के एंड तक मैं सब बता दूंगा। अभी आराम से देखो ना, प्रेम से यार, बढ़िया लग रहा है, खेल रहे खेल कूद करके हम लोग पढ़ रहे हैं, हम आराम से। 2 पार्ट्स हमारे पूरे हो चुके हैं, तीसरा पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यूपी स्पेशल शुरू करें मेरे भाई। इसको तो पूरा शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया था। यूपी का प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहां पर है? सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे पूरे जोश से, कम ऑन, जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, सारे बच्चे पूरे जोश से बोलेंगे मेरे भाई। ऐसे देखो, मेरे हाथ में, कैसे याद रखोगे, मेरे हाथ में 9 चांदी के मेले हैं, ऐसे याद रखो, 9 चांदी के सिक्के हैं मेरे हाथ में, 9 चांदी के, तो 9 चांदी, और मेरे हाथ में माने मेरठ में, तो मेरे हाथ में 9 चांदी के सिक्के हैं, ऐसे याद रखेंगे इसको। बटेश्वर मेला, तो बैट से, बटेश्वर मेला कहां है मेरे भाई? बैट से क्या होता है? महेंद्र सिंह धोनी, बटेश्वर में बैट आ गया ना, तो महेंद्र सिंह धोनी बैट से आग उगलते हैं, हाँ या ना, तो आगरा आ जाएगा। बैट से आग उगलते हैं तो आगरा आ गया। फिर देखो देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला कहां है? ये तो बहुत, देखो देवा बड़े ही दयालु हैं भाई, देवा जो होते हैं, ये तो देवा जो होते हैं तो बड़े दयालु हैं, तो देवा बड़े दयालु हैं माने बाराबंकी, ठीक है ना, देवा बड़े दयालु हैं माने बाराबंकी, तो ये आ जाएगा बाराबंकी हो गया। और आगे आते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहां है बेटा? सुलह कुल, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन था? अकबर, तो अकबर कहां था? अकबर आगरा में था, तो सुलह कुल मेला आज भी इसीलिए बच्चे आगरा में मनाया जाता है। इसको ऐसे याद रखो तो याद रहेगा, जैसे मैं बता रहा हूं तरीके से, ठीक है। आओ, कुंभ मेला कहां लगता है? तो कुंभ मेला कहां, ये तो सबको पता है, कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, ये आ जाएगा। आया ना मेरे भाई, बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया से, खूब अच्छे से, शाबाश यार, वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं हम लोग। अब देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध लठमार होली यूपी में मुख्य रूप से कहां खेली जाती है बेटा? लाठ लाठी तो बरसाई जाती है ना, तो बरसाना में होगी ये, तो ये आ जाएगा बरसाना और नंदगांव में। नंदगांव से लोग जाते हैं बरसाना, राधा रानी बरसाना की रहने वाली थी, और नंदगांव से भगवान कृष्ण के दोस्त जाते थे वहां पर, तो ये है। और आगे आते हैं, शाकुंभरी देवी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बेटा देवी का ही तो सहारा है भाई, एक बात बताइए, देवी का ही तो सहारा है। शाकुंभरी देवी के बारे में फेमस जानते हैं क्या है? ये सिर्फ शाक माने पेड़ से ही सब्जियां खाती थी, इनके लिए ये फेमस है। तो जो भी इनकी पूजा करता है उसको वेजिटेरियन ही होना अनिवार्य है, ठीक है। सर मैं मिस्त्री का काम करता हूं, कोई बेटा जॉब बता तो रहा हूं, ये वाली सीएपीएफ वाली अप्लाई करो, बहुत अच्छी है, सीएपीएफ वाली जॉब अप्लाई करो आप, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या आ गया बच्चा? यहां पर आ जाएगा नवरात्र, शाकुंभरी देवी का ही सहारा है, तो सहारनपुर हो गया। फिर देखिएगा, दादरी मेला एक विशाल पशु मेला है, दादरी, तो दादा में बड़ा बल है, दादा में बड़ा बल है, तो दादरी मेला कहां आ गया? बलिया में हो गया, दादा में बड़ा बल है। फिर आओ, खिचड़ी मेला कहां पर है? अरे खिचड़ी किसको पसंद है? खिचड़ी कौन खाता है? खिचड़ी तो हमारे योगी जी खाते हैं। योगी जी कहां के हैं? अरे खिचड़ी तो हमारे योगी जी खाते हैं, और योगी जी कहां के हैं? योगी जी तो कहां के हैं? ये गोरखनाथ मंदिर के हैं, ये भाई उसी पीठ के तो हैं ये। हो गया भाई, आ गया, बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया सा। चलिए शाबाश, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, इतना आ गया। आओ चलिए नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं हम लोग, देखिएगा, रेडी हो? पक्का? आओ फिर देखते हैं, सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला कहां होता है? अरे मेरा साला थोड़ा बहरा है, मेरा साला थोड़ा बहरा है, बहरा मतलब बहराइच, धीमे बोलूंगा ये वाला है ना, बहराइच, ऐसे याद रख लेंगे, मेरा साला जरा बहरा है, बहरा माने बहराइच हो गया। बोलो मेरे भाई, आया बढ़िया से, ठीक है। आगे आते हैं, बहुत प्यारा कर रहे हो आप सारे के सारे लोग। फिर देखिएगा, अगली चीज पे आते हैं, कैलाश मेला सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यमुना नदी के तट पर लगता है? तो कैलाश मेला जो है यमुना के तट पर लगेगा, तो कहां पर है ये कैलाश मेला? यमुना नदी के तट पर। अब आया बढ़िया है, ये आया कि अगर तुम्हें आंसर नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन सोचो यमुना कहां बहती है बच्चे? वाराणसी में तो यमुना बहती नहीं है, वहां तो गंगा बहती है ना। प्रयागराज में यमुना आके मिल जाती है, बहती नहीं है वहां पर, तो क्या है, आगरा या मथुरा, बस यही हो सकता है, इसका आंसर है आगरा। तो कैलाश मेला मेरे भाई आगरा में लगता है, और ये सावन के तीसरे महीने में, मतलब सावन के महीने में हर तीसरे सोमवार को लगता है ये, ठीक है।
चलिए आइए। और वाराणसी में एक मेला है ध्रुपद मेला और नवकटैया मेला, ये फेमस है। ध्रुपद मेला जो है ये वाराणसी में लगता है, ये भी फेमस है, ध्रुपद और नवकटैया, नवकटैया मेला, नवकटैया मेरे भाई, ये जो मेला है ना ये इस जगह पर होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब गोविंद साहब का मेला, तो गोविंद साहब बन गया, कैसे बन गया? अरे गोविंद साहब बन गया अंबेडकर जी को पढ़ के, तो आंसर क्या आ जाएगा? अंबेडकर नगर, ऐसे हो जाएगा। याद आ रहा है मैंने तुमको ये सब पढ़ाया था? तुम्हें कितने बच्चे ऐसे जिनको उस समय का पढ़ाया हुआ था और अभी तक याद है एकदम वैसे ही? सारी मैंने शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया था ये। और जितने भी नए बच्चे हैं आज, पहले तुरंत बेटा सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हमने यहाँ कराई हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना तुरंत का तुरंत। इसको कर लिया, कूपन कोड आएगा सर आज वेदा कोड काम नहीं कर रहा, हाँ नहीं करेगा, क्योंकि आज लाइव में दूसरा कोड दूंगा अभी। ठीक है, अभी दूसरा कोड दूंगा, ठीक है, दे दूंगा दूसरा कोड भी। चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। कालिंजर मेला जो है यूपी के किस ऐतिहासिक किले में लगता है? ये बहुत फेमस किला है। कालिंजर मेला जो है ये शेरशाह सूरी से भी एसोसिएटेड है, कालिंजर मेला। तो ये आ जाता है बांदा में है मेरे भाई। ये शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी इस किले के पास में, तो ये बांदा में है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो महोबा में कौन सा एक महोत्सव? कजली महोत्सव, ये यहाँ पर लगता है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? ये झांसी में होता है। ये मैं नोट्स में लिख दूंगा, ठीक है, नोट्स टेलीग्राम पे दूंगा। सारे बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हो? बोलो, सारे बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हैं ना? सारे के सारे पक्का ना? कोई डाउट नहीं ना? शाबाश। चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं। अब देखो, माघ मेला जो हर वर्ष कल्पवास के लिए जाना जाता है, कहां आयोजित होता है? माघ मेला कहां जाएगा? माघ कुंभ होता है मेरे भाई ये, और ये कहां? प्रयागराज में संगम के तट पर होता है। तो माघ मेला हमारे पास में बालक आता है प्रयागराज में संगम के तट पर। उम्मीद है आ गया होगा अच्छे से। फिर देखेंगे बेटा जी, गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है ये कहां पर होता है? तो गढ़मुक्तेश्वर हमारे पास कहां जाएगा? ये आता है हापुड़ के पास जगह है, हापुड़। हापुड़ जिले में गंगा नदी के तट पर गढ़मुक्तेश्वर, पहले मेरठ का हिस्सा था ये, पहले मेरठ जिले का हिस्सा था, अब अलग हो गया। तो ये हापुड़ में आता है गढ़मुक्तेश्वर, गंगा नदी के किनारे। आय हाय मजा आ गया भाई, पार्ट 3 भी पूरा, मजादार मजेदार। देखिए पार्ट 3 भी पूरा हो गया।